हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन एकेडमी। लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 50th एनिवर्सरी ऑफ अर्थ डे। तो हाल ही में अर्थ डे की 50th एनिवर्सरी मनाई गई है। तो ये किस दिन मनाई जाती है, कौन मनाता है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि 50th एनिवर्सरी है इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आप इसे कोट कर सकते हो एनवायरनमेंट के को मद्देनज़र रखते हुए। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अंडर द हेडिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं जिसका आपको आंसर देना है। When is Earth Day observed? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। आपके ऑप्शंस है 20 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या 24 सितंबर। तो इनमें से कौन से दिन अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, अब इसका जो आंसर है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है और मैं भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को के अंदर अवेयरनेस जगाई जाए एनवायरनमेंट को लेके और उनको इंस्पायर किया जाए ताकि उसको सेव करे और प्रोटेक्ट करे। आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सस्टेन करने के लिए। ठीक है, इवन जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें भी एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो आपका हवा पानी अच्छा होगा, हवा, एयर, वाटर, फिर फूड उसके अकॉर्डिंग अच्छा मिलेगा तो सब अच्छा होगा, उससे हेल्थ अच्छी होगी। तो इट्स लाइक अ सर्कल, एक विशियस सर्कल है। एक चीज़ अच्छी होगी तो बाकी चीज़ें भी अकॉर्डिंगली अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। द ईयर 2020 मार्क्स 50 years सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट इन 1970। तो एक मूवमेंट शुरू हुआ था 1970 में, तो उसको लेते हुए 50 साल हो गए हैं अर्थ डे को। इस साल का थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है क्लाइमेट एक्शन, कि क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये टॉप न्यूज़ है अर्थ डे के बारे में। ठीक है, नाउ अब इसका बैकग्राउंड क्या है? तो बैकग्राउंड इसका ये है कि 1969 में यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे पीस एक्टिविस्ट जॉन मैककॉनल इन्होंने प्रपोज किया था एक दिन कि हम दें अर्थ को ऑनर करने के लिए, जो अर्थ है उसके लिए, और जो कॉन्सेप्ट है पीस उसके लिए, टू बी सेलिब्रेटेड ऑन March 21, 1970, द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो उन्होंने बोला कि March 21 को मनाया जाए। ठीक है, नाउ ये जो डे था इसके लिए प्रोक्लेमेशन, वो मैककॉनल ने प्रोक्लेमेशन लिखा और सेक्रेटरी जनरल ने जो यूएन के, उसने इनको साइन कर दिया। कुछ टाइम बाद या एक महीने के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटर हैं गेलॉर्ड नेल्सन, ये हैं गेलॉर्ड नेल्सन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि नेशन वाइड एनवायरमेंटल टीचिंग करें, कि नेशन वाइड बताया जाए कि एनवायरमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, और ये करना चाहिए 22 अप्रैल 1970 में। तो इन्होंने एक एक्टिविस्ट के साथ मिलके इस डे को रीनेम किया एज अर्थ डे। ठीक है, नाउ नेल्सन को, ये हैं गेलॉर्ड नेल्सन, जिनको प्रेसिडेंशियल मेडल फ्रीडम भी मिला जो ये काम किया। और फर्स्ट अर्थ डे इट वाज फोकस्ड ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। तो पहला अर्थ डे जो बना वो यूनाइटेड स्टेट्स में पे फोकस था, फिर उसके बाद वो फैलता चला गया और अब अराउंड 193 नेशंस हैं इसका पार्ट, अर्थ डे के पार्ट। ठीक है, तो ये है स्टोरी अबाउट अर्थ डे। नाउ अब ये जो है हमने पढ़ लिया कि 1970 में हुआ था। अब इसको जो कोऑर्डिनेट करता है वो अर्थ डे नेटवर्क करता है। अब अर्थ डे नेटवर्क क्या है वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। 193 कंट्रीज पार्ट ले रही हैं। ठीक है, द आइडिया ऑफ कमोमरेटिंग सच अ डे इट वाज प्रोपाउंडेड बाय गेलॉर्ड नेल्सन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर
अर्थ डे और क्या रिकग्नाइज करता है, ये देखता है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमने 1992 रियो डिक्लेरेशन अर्थ समिट मिली थी उसको भी रिकग्नाइज करता है। जो रियो डिक्लेरेशन थी या जो अर्थ समिट थी, ये पर्टिकुलर समिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसलिए थी कि आप नेचर के साथ एक हार्मनी में रहें, बैलेंस बना रहे इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल नीड्स में प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन्स की। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आज जो रिसोर्सेज है वो आप इतना एक्सप्लॉइट कर दो कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ना बचे। तो आपको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चलना है ताकि आप फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी कुछ छोड़ के जाओ। ठीक है, फिर है पेरिस एग्रीमेंट, ये भी सिग्नेचर के लिए खुला था 22 अप्रैल 2016 को, यानी अर्थ डे पे ही, न्यूयॉर्क में, जो जहाँ पे यूएन का हेडक्वार्टर है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये अर्थ डे। और इस साल और ज़्यादा क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 50th एनिवर्सरी है। और पहला कहाँ बना था, कब बना था, 1970 में। ठीक है, नाउ वर्ल्ड अर्थ डे। अब पता है जो एंटायर वर्ल्ड है वो लॉकडाउन पे चल रहा है। ठीक है, तो लॉकडाउन पे चल रहा है तो क्या हुआ, डिजिटल अर्थ डे बनाना था। गूगल ने भी 50th एनिवर्सरी मार्क की अर्थ डे की और एक इंटरैक्टिव डूडल बनाया। ये है एक डूडल गेम है जो गूगल ने बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके इसे देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इंटरैक्टिव है। ठीक है, एक पर्टिकुलर तरह का गेम है ये, कह सकते हैं। ठीक है, तो गूगल ने जो ये डूडल बनाया वो उसने डेडिकेट किया बीज पे, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि बीज जो हैं वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। अगर बीज पॉलिनेट ना करें तो जो फ्लावर्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए गूगल ने डेडिकेट किया है ये बीज पे। ठीक है, और वर्ल्ड अर्थ डे ये जो हुआ, इसमें लोगों को बोला कि आप डिजिटली पार्टिसिपेट करो, एक 24 आवर्स ऑफ एक्शन, जिसमें क्या होगा, इसमें 22 चैलेंजेस दिए गए कि मेजर करना आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, प्लास्टिक ऑडिट करना, आप कितना प्लास्टिक यूज़ करते हो। आपको लगेगा आप काफ़ी कम प्लास्टिक यूज़ करते हो, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर छोटी चीज़ में प्लास्टिक इन्वॉल्व है। तो उसको ऑडिट करना, किसी एक साइंटिस्ट के साथ स्काइप करना, कुछ काम करना अर्थ के लिए, ज़ीरो वेस्ट प्रोड्यूस करना, एक दिन ऐसा करना कि ज़ीरो वेस्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है, कंज्यूम 1 मील पर डे दिस वीक ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट, तो ऐसा करना। ये सब हम उस दिन ही नहीं, अर्थ डे पे नहीं, हमारी रेगुलर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसमें भी अपना सकते हैं कि हमें कोशिश करनी है हमारी कार्बन फुटप्रिंट कम करनी है, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना है, ज़ीरो वेस्ट जनरेट करना है, और प्लांट बेस्ड डाइट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हमें भी ट्राई करनी चाहिए कि हम यूज़ करें। ठीक है, तो वर्ल्ड अर्थ डे इसी पे फोकस था। ये है गूगल का डूडल। नाउ जो अर्थ डे नेटवर्क है जो अब कोऑर्डिनेट करता है अर्थ डे को, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुज मिशन इज़ टू डाइवर्सिफाई, एजुकेट एंड एक्टिवेट द एनवायरमेंटल मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मूवमेंट है उसको एक्टिवेट करना, फैलाना, लोगों को बताना, उनके अंदर एक एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक उनको करना। जैसे आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज से एक स्वीडिश लड़की है ग्रेटा थुनबर्ग, आपको पता होगा, ये सिर्फ एक 16 साल की लड़की है, ये लड़ी है, अवेयरनेस फैला रही है क्लाइमेट चेंज को लेके। तो इसी तरह आपको भी करना है, और इसी तरह के सिमिलर फील्ड्स में आप कह सकते हो अर्थ डे नेटवर्क जो करता है अर्थ मूवमेंट के बारे में लोगों को अवेयर कराने में। इसका ऑफिस है वॉशिंगटन DC इन USA। ठीक है, नाउ वी हैव, अब जैसे 22 मार्च हो गया, वहाँ पे मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, फिर 28 मार्च को बनाते हैं अर्थ आर, जो अभी 2020 में मनाया गया था, जिसमें बोला था कि आप लाइट्स बंद कर दो 8:30 से लेके 9:30 के बीच में। तो ये सब दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैच करने को भी आ सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो 22 मार्च इज़ वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल इज़ अर्थ डे, 22 मई इज़ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। So this was all about the Earth Day, the 50th anniversary of Earth Day. So please press the like button if you like the video, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon for you will be notified whenever we upload a video. So this was all about this topic.
we'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.